स्टार्ट हुई आपकी आज। सबसे पहले तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, क्लास की शुरुआत की जाए। खुश नसीब खुर्शीद, अनुज कुमार, अंकित पाठक, बीना कुमारी, अनुज कुमार, प्रिया गोयल, पूजा अग्रवाल, जितेंद्र, राधा, अनुष्का, प्रिचा, हिमानी, प्रतिमा, मनीष, रमेश, संजय, शिवाय, अनिष्का, लायक सिंह, मोनिका रावत, गरिमा पांडे, सभी का स्वागत है। सभी प्लीज जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, क्लास की शुरुआत की जाए। आज की इस क्लास में हम परसेंटेज के ही अगले पार्ट, परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण से, आपकी परीक्षा के लिए। सभी लोग पहले तो जुड़ जाएं, फिर क्लास की शुरुआत की जाए। आपको अगर बताया गया होगा तो मैंने स्टार्टिंग में भी परसेंटेज पढ़ाते समय यही बताया कि परसेंटेज हम लोग मेनली 3 पार्ट में ज्यादातर कन्वर्जन को अगर हम टारगेट करें, प्रतिशत की अगर हम बात करें, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का उपयोग तो बहुत सारे चैप्टर्स में है। खुद इसके ही प्रश्न बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि परसेंट से डायरेक्ट रिलेट करते हो तो पूछे ही पूछे जाते हैं। साथ साथ परसेंटेज के अंतर्गत हमें मुख्यतः 3 चीजों को पढ़ना होता है। मैंने आपको पहले डिटेल किया था। मैंने आपको कहा था कि अगर आप परसेंटेज का सही उपयोग करना चाहते हैं, खुद परसेंटेज के प्रश्नों में भी और अन्य चैप्टर्स में भी, तो आप बेसिकली 3 चीजें पढ़िए। एक, आपको कन्वर्जन पढ़ने की खास आवश्यकता होगी, कन्वर्जन की। दूसरा, मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बताया था, अर्थात वृद्धि और कमी की बात की थी। वृद्धि और कमी के बाद हमने लास्ट आपको बताया था कि आपको कंपैरिजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो कंपैरिजन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वृद्धि कमी भी इंपॉर्टेंट है। इन सब के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो मैंने ये 2 बातें तो आपको बता दी थी, कन्वर्जन करना सिखा दिया था, वृद्धि और कमी भी हम लोगों ने बेसिकली पढ़ लिया है। जो हमारी खास रिक्वायरमेंट होती है उतना तक लेवल तक हमने पढ़ लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे, मतलब अगर हम तुलना को फोकस करें परसेंटेज के हिसाब से, तो आपका यह टॉपिक, यह सेशन आपका आज कंपैरिजन पर बेस्ड रहेगा। तो हेडिंग करना है आप सबको अपनी कॉपी में आज कि प्रतिशत तुलना पर आधारित है, प्रतिशत तुलना पर आधारित, तुलना पर आधारित अर्थात बेस्ड ऑन परसेंटेज कंपैरिजन, बेस्ड ऑन परसेंटेज कंपैरिजन, प्रतिशत तुलना पर आधारित टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं। इस टॉपिक की पूरी इंपॉर्टेंस समझिए। इस टॉपिक को हम कैसे यहाँ पर समझ पाए, इसको समझने के लिए हम ऐसे बात करें कि पहले तो हम 2 ऐसे मानों को सोचें जो आपस में कंपेयर किए जा सके, जिनकी आपस में तुलना होती है। जैसे अगर 2 व्यक्तियों की बात किया जाए तो उनकी आयु की तुलना होती है, उनके भार का तुलना होता है, उनकी लंबाई की तुलना होती है। 2 पर्सन्स की सैलरी की तुलना होती है, उनकी ग्रोथ की तुलना होती है, उनकी डेप्रिसिएशन की तुलना होती है। तो तुलनाएं जो होती है समान प्रकृति की 2 राशियों के बीच में की जाती हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में। इन तुलनाओं में अगर हम जनरल प्रक्रिया का यूज करें, जैसे जनरल की बात ऐसे है कि मान लीजिए अगर पहला व्यक्ति है ए, अगर एक व्यक्ति है ए, जनरल बात करिए, फिर उसके बाद हमें परसेंटेज पर लाते, दूसरा व्यक्ति बी है। अगर हम कह दें कि अगर मान लीजिए ए मैं हूं, बी आप में से कोई है, मैं कह दूं भैया आपसे 50 रुपए ज्यादा मेरी जेब में है। कितना है? मैं 50 रुपए ज्यादा आपसे रखा हूं। मैंने कहा कि मैं आपसे 50 रुपए ज्यादा रखा हूं, मेरे वॉलेट में है। तो आप इस बात के लिए श्योर हो कि आपके पास मेरे से 50 रुपए क्या होंगे? कम होंगे। अगर हम आपसे 50 रुपए, मतलब कहने का सेंस हुआ कि इन मनी, इन वैल्यू, अगर इन इंटीजर अमाउंट, अगर इंटीजर क्या न्यूमेरिकल अमाउंट मेरे पास आपसे जितना ज्यादा होगा, इन तुलना, इन कंपैरिजन आपके पास उतना ही मेरे से कम होगा। अगर मैं आपसे कुछ ज्यादा रखा हूं पैसे, तो आपके पास मेरे से कम होगी। मेरी उम्र आपसे जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी उम्र मेरे से कम होगी। मेरी लंबाई जितने से आपसे कम या ज्यादा होगी उतनी ही आपकी मेरे से, मतलब कम या ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो कम होगी, कम होगी तो ज्यादा होगी। कहने का सेंस होता है कि जब अगर 2 राशियों के बीच में न्यूमेरिकल अमाउंट का कंपैरिजन, तुलना की जाता है, तो जो जितना पहले से ज्यादा होता है उतना ही दूसरा उससे कम होता है, या पहला अगर कम होता है दूसरा उससे ज्यादा होता है। बट ये चीजें प्रतिशत पर कैसे लागू होती है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत पर लागू कुछ इस प्रकार से होंगी, उसके लिए समझने की जरूरत है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि जो ए है वो बी से 10% ज्यादा सैलरी पाता है, 10% ज्यादा अमाउंट की सैलरी पाता है। जैसे हमने कहा ए की जो आय है, यहाँ पर लाइन में देखिएगा, ए की जो आय है, ए की आय बी से, ए की आय जो है बी से 10% अधिक है। ए की आय बी से 10% अधिक है। ध्यान से देखिएगा। तो आपको ये बताना है कि बी की आय, आपको ये बताना है कि बी की आय, बी की आय ए से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है।
अगर हमने कहा कि ए की आय बी से 10% ज्यादा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर हम परसेंटेज के हिसाब से तुलना करने जा रहे हैं। अब अगर सोचा मैंने कि ए की इनकम बी से 10% ज्यादा है तो क्या बी की इनकम ए से 10 ही प्रतिशत कम होगी? क्या बी की इनकम ए से 10 ही प्रतिशत कम होगी? ये बताइए, ऐसा तो संभव नहीं होगा। इस बात को आप गंभीरता से समझिएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल अमाउंट नहीं है, एक तुलना है, परसेंटेज के आधार पर की जा रही है। अगर हम परसेंटेज के आधार की तुलना की बात करेंगे तो यह सिचुएशन आपकी सेम टू सेम अप्लाइड नहीं होगी। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है, समझिए। अगर आप में से कोई ये कहना चाह रहा हो कि सर अगर ए बी से 10% ज्यादा अमाउंट रखा है तो बी ए से 10% कम रखा होगा, तो यह बात तो पूरी तरह से गलत है। इसको समझने के लिए आपको 2-3 बातें दिमाग में रखनी होगी। खूब ध्यान से मेरी बातों को 10-5 मिनट तक समझने की कोशिश करिएगा, सब समझ में आना शुरू कर जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा बी की इनकम मान लीजिए 100 रुपए थी। बी की इनकम क्या थी? 100 रुपए थी। क्योंकि ए बी से 10% ज्यादा था, इसलिए ए की इनकम 10% ज्यादा अर्थात 110 रुपए होगी। एकदम श्योर है। अब अगर मान लीजिए हम इसको पता करना चाहें कि बी ए से कितना कम रखा है, तो देखिए रुपए में कितना कम है? 10 रुपए। अगर इसके पास 100 रुपए था, इसके पास इससे 10% ज्यादा था, तो इसके पास 110 रुपए था। अब अगर इसके पास 110 है, इसके पास 100 है, इसके पास 10 रुपए कम है। 10 रुपए कम का अगर परसेंट कन्वर्ट करेंगे, 10 गुणे 100 बटा, अब की बार बेस कौन है? 110 है। 110 है तो काट दिया तो यह 100 बटा 11 हुआ, अर्थात 11 9 99, 9 सही 1/11% कम है। मतलब जो आप ये सोच रहे थे कि अगर ए बी से 10% ज्यादा था तो बी ए से 10% कम होगा, ऐसा नहीं है। अगर बी ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से 9 सही 1/11% कम है। इसके लिए आपको यह बात समझनी है कि दोनों का बेस बदल जाता है, इसलिए परसेंटेज का अमाउंट भी बदल जाता है। एक ही बेस पर तो अमाउंट कंसीडर किया नहीं गया है, अलग अलग बेस पर कंसीडर किया गया, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज का अमाउंट बदल जाता है। यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा, जिन फैक्ट के माध्यम से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। फैक्ट के माध्यम से करेंगे तो ज्यादा स्तरीय बातें आप सीख पाएंगे और ज्यादा वैल्यूएबल चीजें समझ करके आंसर कर पाएंगे। पहली चीज आप इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि कभी अगर कोई किसी से कुछ प्रतिशत ज्यादा है तो अगला उससे उतना नहीं प्रतिशत कम होगा, कुछ अन्य प्रतिशत कम या ज्यादा होगा या कम होगा। कोई ज्यादा है तो अगला कम होगा, कम है तो अगला ज्यादा होगा। परसेंटेज का जो परसेंटेज अमाउंट होगा वो डिफर करेगा क्योंकि बेसिस अलग अलग होते हैं। अब इनमें समझने की कोशिश करिए। मैंने जैसे 100 की बात की, 100 को आपने देखा, 100 के हिसाब से आपने कंफर्म किया। कुछ फैक्ट मैं आपको लिखवाता हूं, उन फैक्ट को ध्यान में समझिएगा। पहला फैक्ट मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा तो सब स्पष्ट होगा, सब स्पष्ट होगा, लेकिन खूब ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। अब अगर ए जो है बी से कुछ प्रतिशत ज्यादा है तो जो बी होगा वो ए से कुछ अन्य प्रतिशत कम होगा, अन्य प्रतिशत कम होगा। अगर यह इससे कुछ प्रतिशत क्या है? ज्यादा है, तो बी जो है ए से कुछ अन्य प्रतिशत कम होगा। यहां पर एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि जो प्रतिशत कमी होगी, एक में प्रतिशत कमी होगी क्योंकि अगला प्रतिशत अधिक था, तो जो प्रतिशत अधिक का न्यूमेरिकल मान होगा, आंकिक वैल्यू होगी, आंकिक वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर यह x प्रतिशत ज्यादा था तो इसका मान x से कम होगा, x से क्या होगा? कम होगा। जैसे आपने अभी देखा x से क्या होगा? कम हो। जैसे मैंने कहा अभी एक 10% ज्यादा था तो अगला 10 से कम प्रतिशत कम था। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी से कुछ प्रतिशत ज्यादा है तो जो आपसे कुछ प्रतिशत कम होगा उसका न्यूमेरिकल मान, परसेंटेज का न्यूमेरिकल मान आपके प्रतिशत से कम रहेगा। और अगर आप उससे कम है, वह आपसे कुछ प्रतिशत ज्यादा है, तो उसका न्यूमेरिकल मान आपसे ज्यादा रहेगा। जो प्रतिशत अधिकता है वो प्रतिशत कमी से बढ़ के रहेगी, ज्यादा रहेगी, और जो कमी है वो अधिकता से कम रहेगी। मतलब ये 2-3 बातें दिमाग में खूब बैठा लीजिए। जैसे प्रश्नों को देखिए तो इतना तो एहसास हो ही जाए ना कि अगर मेरे से कोई 25% ज्यादा है तो मेरा जो परसेंटेज कमी वाला होगा वह उसके 25 से कम होगा। मतलब मैं 25 से कम प्रतिशत उससे कम रहूंगा। अगर मैं किसी से या मेरे से कोई 20% कम है तो मैं उससे जो ज्यादा मेरा परसेंटेज आएगा वो 20 से ज्यादा आएगा। मतलब अगर जो ज्यादा है वो केवल ऐसे ही ज्यादा नहीं है, वो न्यूमेरिकली भी ज्यादा रहेगा। जो कम है वो ऐसे ही कम नहीं है, न्यूमेरिकली भी कम रहेगा। आप अभी देखोगे धीरे धीरे सब एहसास होना शुरू हो जाएगा।
करने का जो बहुत इजी प्रोसेस होता है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से आप लोग कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? मैंने कहा ए जो है बी से 10% ज्यादा है। 10% क्या है? ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है 10% का मतलब क्या होगा भिन्न के हिसाब से बताइए? 1/10 होगा। क्या होगा? 1/10। देखिए आपको दिया था प्रतिशत ज्यादा, क्या दिया था? प्रतिशत ज्यादा। आपको निकालना है प्रतिशत कमी। क्या निकालनी है? प्रतिशत कमी। ध्यान से सुनते जाइएगा, सब स्पष्ट होगा तभी। मैंने कहा 1/10 है। क्या है? 1/10 है। 1/10 है। यह जो प्रतिशत ज्यादा था और आप प्रतिशत कम है, तो कमी के लिए सबसे पहले इसका भिन्न मान कन्वर्ट करिए। भिन्न मान को लाइए, 1 है, गुणे 100 करिए। क्योंकि यह ज्यादा था तो 10 में 1 जोड़ दीजिए। 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए? 11। यह 100/11 हो गया, मतलब 9 सही 1/11% क्या है? कम है। 9 सही 1/11% कम है। आपको जब कभी कोई वैल्यू ज्यादा दी गई हो, ठीक है जो मैं कहना चाहता हूं आप सबको समझ आए। मैं बताने का प्रयास इसलिए करता हूं क्योंकि यहां पर आप जो है समझ पाए, उन चीजों को, फैक्ट को क्लियर कर पाए। अभी धीरे धीरे जब इन्वॉल्व करेंगे ना परसेंटेज के प्रश्नों को, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैं जो बताना चाहता हूं सब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी क्लियर हो जाएगा। बस वेट करिए, पेशेंस रखिए। मैंने कहा अगर कोई आपसे 10% ज्यादा है तो पहली चीज वो ज्यादा है और आप कम होंगे। आप कमी निकालना चाहते हैं, इसके लिए पहला काम उसका भिन्न कन्वर्जन कर लीजिए। भिन्न का अंश लेके चले जाइए, गुणे 100 करिए। अगर वह ज्यादा था तो जोड़ दीजिए, जोड़कर डिवाइड कर दीजिए। अगर वह कम था तो घटा के डिवाइड कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल और समझिए। मैंने कहा जो ए है वो बी से 10% कम है। 10% मान लीजिए मैंने कहा कम है। अब हमको ये बताना है कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत क्या है? अधिक है। ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूं। ए प्रतिशत कम था और आपको अब प्रतिशत अधिक निकालना है। प्रतिशत कम था और आपको प्रतिशत क्या निकालना है? अधिक निकालना है। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। 10% मतलब होगा क्या? 1/10। चलिए 1 को लाइए, 1 गुणे 100। क्योंकि यह कम था तो 10 में से 1 घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा। 100/9 होगा। 11 सही 1/9% अधिक होगा। 11 सही 1/9% क्या होगा? अधिक होगा। जब कोई अगर आपसे 10% ज्यादा है तो कम है, सॉरी, तो आप उससे 11 सही 1/9% ज्यादा होंगे। और जो मैं एक फैक्ट आपको बताया था, शायद वो भी क्लियर हो जाए। जो कम था वो उसका न्यूमेरिकल मान भी देखिए कम है, जो ज्यादा है उसका न्यूमेरिकल मान भी देखिए ज्यादा है। आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं। वहां 10% कम है, यहाँ 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो न्यूमेरिकली भी जो ज्यादा है वो ज्यादा रहेगा, जो कम है वो कम रहेगा। अब इन चीजों को अगर हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, खूब स्पष्ट करिएगा। एक आगे एग्जाम्पल और देखिए। मैंने कहा जो राम है इनकी आय श्याम से, राम की आय श्याम से मैंने कहा 20% कम है। 20% क्या है? कम है। आप मुझे बताइए श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है? बताइए जो बता सकते हैं। श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है? जो बता सकते हैं प्लीज बताएं। राम की आय श्याम से 20% कम है। श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत ज्यादा है? आपको दिया क्या है? प्रतिशत कम। आपको निकालना क्या है? प्रतिशत अधिक। क्या निकालना है? प्रतिशत अधिक। दिमाग में रखिएगा, धीरे धीरे लिखना बंद कर देंगे आप लोग। 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1 को लाइए इनके पास, 1 गुणे 100 बटा, क्योंकि यह कम था तो 5 में 1 घटा दे 4 होगा। डिवाइड कर दीजिए, 25% ज्यादा होगा। 25%। अब आपको ये भी पता चल गया होगा जो हम लोगों ने एक मेथड सोचा था। क्या सोचा था? जब यह 20% कम है, इसका अधिकता, इसकी अधिकता न्यूमेरिकली भी देखिए ज्यादा हो रही है कि नहीं ज्यादा हो रही है? वो 20% है, 25% है, तो वह न्यूमेरिकली भी कम रहेगा और यह न्यूमेरिकली भी ज्यादा रहेगा। इसका मान देखिए 25% 20% से ज्यादा है। ठीक इस तरह से एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। मैंने कहा रमेश महेश से 33 सही 1/3% अधिक कमाता है। रमेश महेश से 33 सही 1/3% अधिक कमाता है। महेश रमेश से कितने प्रतिशत कम कमाता है? बताइए, महेश रमेश से कितने प्रतिशत कम कमाता है? जो लोग बता सकते हैं प्लीज आंसर करिए। बताइए, रमेश जो है महेश से
33 सही 1/3% ज्यादा कमाता है, तो महेश रमेश से कितने प्रतिशत कम कमाता है। यहां पर लिखिए प्रतिशत अधिक, यहां पर प्रतिशत अधिक इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रतिशत कमी आपको निकालनी है। अधिक क्या है, 33 सही 1/3% है, जो कि 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3 होता है। अब आप देखिए आपको निकालनी कमी, 1 गुणे 100 बटा, आप ज्यादा है ना, तो 3 में 1 जोड़ दे 4, 4 से डिवाइड करें 25% कम है। रमेश की आय रमेश के 25% कम कमाता है। आप समझ गए होंगे। देखिए जो ज्यादा था वो न्यूमेरिकली भी ज्यादा है, जो कम है वो न्यूमेरिकली भी कम है। मैंने यही बात आपको उस समय स्पष्ट की थी और समझ मेरे ख्याल से आपको आया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न लेते हैं सीधा सीधा, जिससे कि प्रोसेस या कॉन्सेप्ट और स्पष्ट हो जाए। ध्यान से देखिएगा और आप लोग बताने की कोशिश करिए। जो लोग बता सकें यहीं से कंफर्म कर लीजिए, प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए। यदि ए की आय, ध्यान से देखिएगा सब लोग, प्लीज कंसंट्रेट होकर के पेन कॉपी उठा करके जो आ जाए वह बताने की सब कोशिश करिए। ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बता सकते हैं प्लीज बताएं क्या होगा। ए है और बी है, ए है और बी है, ध्यान से देखिए और करने की सब लोग कोशिश करिए। ए है और बी है, एक है प्रतिशत अधिक और दूसरा है प्रतिशत कमी। हमको प्रतिशत कमी है और प्रतिशत अधिकता निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, हमें प्रतिशत कमी दिया गया है और हमको प्रतिशत अधिक निकालना है। यही बात अगर स्पष्ट है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कितना प्रतिशत कम है बताइए, 40%। 40% क्या होता है, 2/5। अंश को ले जाइए, लिखिए 2 गुणे 100 बटा 5 में से 2 घटा दें, 5 में से 2 घटा दें 3 होगा, 200/3 मतलब 66.6666%। डी ऑप्शन होगा इस प्रश्न का उत्तर। 66.66% वह क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। 66.66% ज्यादा होगा, तो बी डी ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। सो आप लोग नोट कर सकते हैं 66.66%। अगला देखिएगा दूसरा। अब देखिए ये सब उपयोग भी है इसके, जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कई तरह के हमारे लाइफ में, डेली लाइफ की उपयोगिता को भी सिद्ध करता है। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए कि घर में जो डेली जरूरतें हैं, डेली सर्वाइवल में जो हमारी आती है, जैसे चाय है, चीनी है, दाल है, चावल है, अगर इनकी प्राइजेस कुछ परसेंट बढ़ जाए तो मान लीजिए हमारा बजट है नहीं, अलाउ नहीं कर रहा है कि हम उतने परसेंट अपनी इनकम को या अपने खर्चों को बढ़ा सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चीनी की प्राइजेस बढ़ गई, अब आपको पता है कि 1 महीने का हमने चीनी का बजट पहले से डिस्क्राइब कर रखा है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, जो है इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपनी खपत को ही घटाने की कोशिश करेंगे, अपनी खपत को ही घटाने की कोशिश करेंगे, और वह कितना घटा दे कि हमारा खर्च पूर्ववत बना रहे। ये स्थिति आपके सामने आपको फेस करने को आएगी कि जब कभी कोई प्राइस बढ़ जाए, सर्टेन प्राइस, तो उस दौरान हम लोग अपनी खपत को ही घटा दे जिससे कि हमारा खर्च पूरा हो। या कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई प्राइस घट गई तो आप अपनी खपत को बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चों को पूर्ववत बनाने के लिए अपनी खपत को बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए यह प्रश्न हम लेते हैं, हाँ यहाँ पर जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, देखिए ध्यान से, कहा गया पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक कार सवार कितने प्रतिशत पेट्रोल का उपयोग घटा दे कि खर्च पर कोई परिवर्तन ही ना हो। सेम वही प्रोसेस पर आधारित प्रश्न है। जो लोग बता सकते हैं प्लीज उत्तर बताने की कोशिश करें। आपको कहा गया कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर 20% बढ़ी हैं तो पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत उपयोग में घटा दे, कितना उपयोग घटा दे कि खर्च में कोई परिवर्तन ही ना हो खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आपने देखा कि प्रतिशत वृद्धि हुई है और आपको प्रतिशत कमी करनी है, तो 20% इसकी प्राइस देखिए बढ़ी है, 20% अर्थात 1/5 होता है। आपको कमी करनी है 1 गुणे 100 बटा 5 में से 1 घटा दे तो क्या हो जाएगा, सॉरी बड़ा है तो 5 में 1 जोड़ दे 6 हो जाएगा, 2 3 6 तो 50/3, 16 से ही 2/3% आप पेट्रोल की उपयोग को घटा दें तो आपका खर्च पूर्ववत बना रहेगा। तो खर्च पूर्वक बना रहने के लिए आपको अपनी पेट्रोल की प्राइजेस को 16 से ही 2/3% घटाना होगा, तब जाकर के इस प्रश्न का उत्तर आपका बन पाएगा। तो मेरे ख्याल से यह प्रोसेस या प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। दूसरा ऑप्शन आपका कंफर्म हुआ होगा, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन। तीसरा प्रश्न देखिएगा,
ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है। ए की आय क्या है? बी की आय से 30% ज्यादा है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? आप ध्यान से देखिएगा, आपको प्रतिशत ज्यादा दिया है, प्रतिशत ज्यादा दिया है, आपको प्रतिशत कमी निकालनी है ना। कितनी ज्यादा है बताएं? 30% ज्यादा है। 30% मतलब क्या होता है? 3/10 होता है। आपको क्या करना है? कमी करनी है। कमी करेंगे तो 3 को ले लीजिए, गुणे 100 करिए, क्योंकि ज्यादा है तो 10 में 3 जोड़ दिए, 13 होगा। 300/13 होगा। 13 दूना 26 होगा, 4 13 39, 23 सही 1/13% होगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन 23 सही 1/13% इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया गया। संभवतः आप लोग समझ पा रहे हैं। कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें स्पष्ट कर दें, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को भी दूर कर लें। मेरे ख्याल से समझ में सबको आ रहा है। पहला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए, तीसरे के बाद चौथा नंबर। अब आप देखिए, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ही ना हो। ठीक, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। हम चाहते हैं कि, अब देखिए जैसे हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई प्राइस सर्टेन घट गई, तो आपको पता है कि उतने ही पैसे में मुझे ज्यादा सामान मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी खपत को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा चीनी का प्रयोग करिए। और क्या, चीनी की प्राइस अगर घट गई है तो चीनी का उपयोग ज्यादा करिए, जिससे कि आपका खर्च पूर्ववत बना रहे, सेहत चाहे भले बिगड़ जाए ना। देखिए, चीनी के मूल्य में अगर 10% की कमी हुई है, तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रतिशत कमी दिया है और आपको प्रतिशत अधिक फाइंड करना है ना। 10% की कमी हुई है, 10% की कमी अर्थात 1/10 होता है। 1 लाइए, गुणे 100 करिए, बटा कमी है तो 10 में से 1 घटा दे, 9 होगा। 11 सही 1/9% आएगी। 11 सही, हाँ 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 हाँ, यस, बाकी समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 5वां नंबर। इसको बताइए प्लीज, क्या होगा? ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है आपको। तो यहां पर भी अगर देखिए तो प्रतिशत अधिक दिया है और आपको प्रतिशत कमी फाइंड करनी है। प्रतिशत कमी फाइंड करनी है। आपने देखा कि प्रतिशत ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। तो 25% अर्थात 1/4 होता है। कमी फाइंड करनी है तो 1 गुणे 100 बटा अधिक है तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, 5 होगा। तो 20% इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। 20% इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, जो आप लोगों ने बी ऑप्शन में देख रखा है। ठीक है, फिफ्थ का बी ऑप्शन 20% राइट आंसर होगा, एकदम करेक्ट है। आप सभी लोग एकदम सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप प्लीज आंसर करिए सभी लोग। चलिए ये बताइए, आप सभी लोग उत्तर करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। क्या है? अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? जो लोग बता सकते हैं प्लीज उत्तर करिए। क्वेश्चन है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज्यादा है, अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? बताइए जो लोग कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। 5 नहीं, 6ठे नंबर की बात है। 6ठा नंबर एस के सिंह सी ऑप्शन, अजय शुक्ला बी, आकृति तिवारी बी, एस के सिंह सी, नीतू बी, मास्टर एकेडमी 20%, रामा रोहित बी, सुशील एस के सिंह, श्रेया, अनुज कुमार, विपिन सी, मोनिका, सरोज, अरुद्ध, अमरेंद्र सिंह, सभी का लगभग सी आ रहा है। मैं देखता हूं, देखिए क्या आंसर हो जाएगा। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज्यादा है। 60% मतलब प्रतिशत अधिक है, और हम यहाँ पर प्रतिशत कमी फाइंड करेंगे। प्रतिशत कमी फाइंड करेंगे, कितने परसेंट ज्यादा है? देखिए 60% ज्यादा है, 60% ज्यादा है। तो 60% को क्या लिखा जा सकता है? 60% को 3/5 लिखा जा सकता है। कमी फाइंड करना है, लिखिए 3 गुणे 100 बटा, क्योंकि ज्यादा था तो 5 में 3 जोड़ दे, 8, 4 दूना 8, 4 25, 75/2, 37.5 होगा। सी ऑप्शन अगर आप में से प्रत्येक ने बताया है तो आप सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। 37.5% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यस, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्लीज जितने लोग का नहीं हुआ है नोट कर लें और कंफर्म कर लें अपने आप को। ठीक है,
37.5 या 37 सही 1/2%, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बनकर आएगा। अब आप आगे बताइए प्लीज, सभी लोग प्लीज कमेंट करें। हाँ, कन्वर्जन नहीं आ रहा है। कन्वर्जन तो आपको बेसिकली मैंने 2-3 दिन में बताया, और यह बताने की भी लगातार हमेशा तो हर टॉप चैप्टर में चलता है। अनुज कुमार आपका नाम मैं सबसे पहले अब बोलूंगा। बताइए अब सभी लोग इसका आंसर। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? ओरल है, 25 होना चाहिए। 25 होना चाहिए। आप सभी लोग बता भी रहे हैं, मैं एक बार शो भी कर देता हूं, कंफर्म हो जाए। पहली चीज देखिए, प्रतिशत कमी है और आपको प्रतिशत अधिक निकालना है। प्रतिशत अधिक निकालना है। कितना प्रतिशत कमी है? 20%। 20% अर्थ क्या होता है? 1/5। 1/5 मतलब आप लिखिए 1 × 100 बटा, क्योंकि कमी है तो 5 में से 1 घटा दे, 4 होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25%। 25% सही उत्तर होगा। यस, 25%, 25% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एकदम सही नोट कर रहे हैं आप लोग, जो लोग कर रहे हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है ये बताइए। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न आया और बढ़िया प्रश्न है। आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो यह प्रश्न आपको स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन खूब अच्छे से सुनिए सारी बात को। क्या है? ए की आय जो है वो बी से 40% ज्यादा है और बी की जो आय है वो सी से 20% कम है। तो ए और सी की आय का अनुपात क्या है? ए और सी की आय का अनुपात क्या है? हाँ, चलिए इस प्रश्न को अब तक का जो अभी तक कराए 7, उनमें से अब एकदम से स्थिति को उसने पलट दिया। जो अभी तक पढ़ रहे थे एकदम से चीजों को डिस्टर्ब कर दिया इसने, सारा वो रिदम तोड़ देगा। अगर सही से कर पा रहे तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी में मानूंगा। कुछ लोग बता भी रहे, जैसे मोनिका प्रजापति, एसके सिंह, 8 का ए ऑप्शन, और भी लोग बता रहे हैं हमें, अनिरुद्ध कुमार, विपिन सिंह, मनीषा राय। तो आप सभी लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए 3 लोग हैं, एक तो ए है, दूसरे बी है, तीसरे सी है। मैं आपको इनको 2-3 प्रोसेस से कराऊंगा जिससे यह पैटर्न या प्रक्रिया आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाए। इसने कहा ए की इनकम जो है बी से 40% ज्यादा है। सुनिएगा, पहले तो मैं 100 लेके कराता हूं, फिर सीधा सीधा भिन्न लेके कराऊंगा। दोनों तीनों पैटर्न से आप आराम से कर सकते हैं, या हम सीधा सीधा करें। जैसे इसने कहा ए की आय बी से 40% ज्यादा है। 40% होता क्या है बताएं? 2/5। मतलब अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 7 होगी। कैसे? ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, 40 मतलब 2/5, तो 5 में 2 जोड़ दीजिए तो 7 होगा। हमने कहा ए और बी की आय का अनुपात 7:5 होगा। कितना होगा? 7:5। समझ रहे हैं? 7:5। फिर देखिए, बी की आय जो है सी से 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या होता है? 20% अर्थात 1/5। अर्थात हम कह दें अगर सी की इनकम 5 है तो बी की इनकम 4 है, 4:5 हो जाएगा। समझिए यहां पर, हाँ यहां पर इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए जो मैंने अभी बनाया है। इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए जो मैंने बनाया है। मैंने कहा ए की इनकम बी से 40% अगर ज्यादा है तो 40% मतलब 2/5 होता है। मतलब अगर बी 5 रुपए कमाएगा तो ये 2 रुपए ज्यादा 7 रुपए कमाएगा। फिर अगली लाइन पढ़िए, बी की आय जो है सी से 20% कम है। 20% मतलब 1/5, अर्थात अगर सी 5 रुपए कमाएगा तो बी जो है 1 रुपया कम, अर्थात 4 रुपए कम। अब दोनों में बी अगर कॉमन है तो बी को बराबर करें, इसको 5 से गुणा करें, इसको 4 से करें। अब इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, अर्थात 28 होगा। यह आपका 20 होगा, और इसमें भी 4 से किया तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, यह भी आपका 20 होगा। सॉरी 5 से करना होगा, 25 होगा। तो आप देखो तो ए की वैल्यू है 28 और सी की वैल्यू है 25। तो 28 और 25 का अनुपात बन रहा है। 28 और 25 का अनुपात बन रहा है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो हाँ ऐसा देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। 28 और 25, इसने हमसे क्या बोला था? ए और सी की आय का अनुपात बताइए। तो ए की वैल्यू 28 है और सी की वैल्यू 25 है। 28 और 25 का अनुपात बन रहा है। इस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर देता हूं। ध्यान से सुनते जाइएगा तो स्पष्ट होता जाएगा। समझने की कोशिश करिए सब लोग। कैसे कराया? मैंने तीनों का नाम लिख दिया, ABC। तीनों का नाम आपने लिख दिया ABC। ठीक, अब पहली लाइन पढ़िए। इसने कहा
इसने कहा कि ए की आय बी से 40% ज्यादा है। 40% मतलब क्या होता है? 2/5 होता है। इतना तो हमको पता होना चाहिए। मतलब अगर बी को 5 रुपए मिल रहा है तो ए को 5 में 2 जुड़ करके 7 रुपए मिलेगा। दूसरी तरफ बी की आय सी से 20% कम है तो 20% मतलब 1/5 होता है। इसका मतलब अगर सी को 5 रुपए मिल रहा है तो बी को 5 में से 1 घट करके 4 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है। हमें बी दोनों जगहों पर कॉमन दिख रहा है, अर्थात हम बी को समान करने की कोशिश करेंगे। समान कैसे करेंगे? अगर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसमें अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, इसमें मैं 5 से गुणा कर दूं तो यह भी 20, यह भी 20 हो जाएगा। लेकिन जब आपने इसमें 5 से किया, कितने से किया था? हाँ, इसमें जब 4 से किया तो इसमें भी 4 से करना होगा, और इसमें जब 5 से किया तो इसमें भी 5 से करना होगा। 4 से गुणा करते ही 28 हो जाएगा और यह 5 से गुणा करते ही 25 हो जाएगा। मुझे ए और सी का ही तो संबंध बताना था, जो कि 28 और 25 का अनुपात डेवलप करेगा। 28-25 राइट आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। एक बार ध्यान से देखिए, समझिए, स्पष्ट करिए, खुद को श्योर करिए, कन्फर्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। अब देखिए, जैसे इस प्रश्न को देखिए, बताइए ए अगर बी से 20% अधिक है, पूरी बात सुनिए, जबकि सी से 20% कम है, तो बी और बी सी से कितने प्रतिशत कम है? पढ़िए, ये देखिए क्वेश्चन समझिए। ए है, बी है, सी है। ए है, बी है और सी है। पूरी बात सुनिए सब लोग। कह रहा जो ए है वो बी से 20% ज्यादा है। अब अगर हम यहां पर सोचें तो यहां पर ए दोनों से संबंधित है। यहां पर ए क्या है? दोनों से संबंधित है। मैंने जब लाइन को पूरा पढ़ा, ए जो है 20% बी से ज्यादा था और सी से 20% कम था ना, तो ए दोनों से संबंधित था, तो ए को मैंने बीच में रख दिया। ऐसे प्रश्न में जो दोनों से रिलेट करता हो उसको आप बीच में रख दिया करिए, तो आसानी से आप हल कर पाएंगे। हालांकि किनारे भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए। मैंने ए को इसलिए बीच में रख दिया क्योंकि ए बी से भी संबंधित था और सी से भी संबंधित था। समझिए कैसे संबंधित था? वह बी से 20% ज्यादा था। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। मतलब अगर बी के पास 5 रुपए था तो ए के पास 6 रुपए रहा होगा, क्योंकि वह 20% ज्यादा था। वह सी से 20% कम था तो 20% अब भी 1/5 ही होता है। अर्थात अगर सी के पास 5 रुपए होगा, इसके पास 4 ही होगा। ये देखिए संबंध बना, ये संबंध बना। अब पहली चीज, तीनों का साथ में अनुपात बनाइए। अब सोचिए, ए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। ए को बराबर करने के लिए, बराबर मतलब अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा कर दूं, तो या 2 छंग 12 या 3 चौके 12 हो जाएगा। आपने इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से कर दीजिए, तो यह 10 हो जाएगा। इसको 3 से किया, ये तो 12 हो ही चुका है। इसको 3 से किया तो यह भी 3 से गुणा होकर 15 हो जाएगा। अब इसने हमसे पूछा है कि जो बी है सी से कितने प्रतिशत कम है। जनरली देखिए, बी का मान 10 है, सी का मान 15 है। अब आप देखकर बताइए यह कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है? 5 गुणे 100 कर दीजिए, बटा 15 कर दीजिए, क्योंकि 15 है बेस, 5 यहाँ 15 होगा, 100/3, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ए ऑप्शन रही सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। थोड़ा दिमाग से सोचेंगे, स्पष्ट करेंगे खुद को, तो ऐसे प्रश्न में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ध्यान से सोचिए, जैसे हमने देखा कि ए जो था वो दोनों से संबंधित था, बी से भी संबंधित था, सी से भी संबंधित था, इसलिए ए को मैंने बीच में उठा के रख दिया। वो बी से 20% ज्यादा था। 20% 1/5 होता है, तो वह अगर ऐसे समझिए कि अगर वह 20% ज्यादा है, जो कि 1/5 होता है, तो अगर बी का मूल्य 5 होगा तो ए का मूल्य 6 होगा। और वही सी से 20% कम था। ठीक है, 20% कम था तो 20% अर्थात क्या होगा? 1/5। अर्थात सी अगर 5 रुपया रखा था तो ए के पास 4 ही होगा। अब एक जगह पर एक 6 है, एक जगह पर 4 है, तो बराबर कैसे हो पाएगा? 6-4 का एलसीएम ऐसे सोचा जाए, या जनरली सोचिए एक संख्या जो 6-4 दोनों से कट जाए 12 होती है। क्या होती है? 12। तो 12 के लिए उसको 3 से करिए, उसको 2 से करिए। इसी तरह से इनको संबंधित कर दीजिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। गुणा पता करना नहीं होता, गुणा तो आप सभी समझिए कि एकदम आसानी से समझने की कोशिश की बात कही है। मतलब जैसे अब सोचिए, आप 6 है, 4 है, अगली संख्या क्या है जो दोनों से कट जाएगी? 12 होगी। 6 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। 6 दूना 12, 4 तिया 12, ऐसे सोच लीजिए। इससे आसान कोई मेथड नहीं होता है।
मैंने इस मेथड को इसलिए रखा है क्योंकि इसका उपयोग इतना मिलेगा आपको। अभी देखिएगा डिस्काउंट के प्रश्न पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, यह उपयोग बहुत ज्यादा है। बाकी कहिए 100 से करके दिखा दे, x मान के कर दें। हाँ हम्म 15 बेस कैसे बना? 15 बेस इसलिए बना क्योंकि C का मान 15 है और B का मान 10 है, और B जो है वह 15 से ही तो कम है, 5 कम है। 3 2 कहां से आया? 3 2 कहां से आया, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ प्लीज एक बार आप सब लोग घर पे अच्छे से सोचिए। 100 से मैं दिखा दे रहा हूं, एक बार आप लोग कह ही रहे तो देख लीजिए। 100 से देखिए ए है, ठीक है, ध्यान से देखिए। 3 लोग हैं, कितना कंफ्यूजन होगा अभी सोचिएगा। 3 लोग हैं, करिए भाई, अगर आपको यह इच्छा है तो मैं 100 से कराता हूं। ए बी से 20% ज्यादा है। अगर बी का मूल्य 100 रुपए है तो ए का मूल्य 120 होगा। कितना होगा? 120, क्योंकि वह 20% ज्यादा रखा है। दूसरा हमसे कह रहा सी से 20% कम है। सी से 20% कम है तो ऐसे समझिए कि अगर मैं आपको समझाऊं कि यह 20% कम है, ध्यान से समझिएगा तो स्पष्ट होगा। अब इस समय यह 20% कम है सी से, तो पहली चीज इसको अगर हम x का मानकर चले तो उसके हिसाब से 150 इसका मूल्य आ जाएगा। नहीं तो अगर इसको आप 100 मानेंगे तो इसका मूल्य यहाँ पर 80 होगा। यहाँ पर फिलहाल ऐसे सोचना टफ होता है। ऐसे सोचिए, मैं आपको दिखाता हूं। अगर 100 मानकर चल रहे हैं आप लोग तो हमने कहा b का मूल्य अगर 100 है तो a का मूल्य 120 है, क्योंकि 20% ज्यादा है। अब अगर दूसरी बात हम सोचे, कह रहा c से वह कितना परसेंट कम है? c से वह 20% कम है। c से वह 20% कम है, तो आप ऐसे कैसे सोच पाएंगे? सोचिए, c का मूल्य अगर x है, x से 20% कम कर दें, 80 बटा 100 कर दें, बराबर 120 कर दें। 40 दूना 80, 40 3 120 होगा। 2 50 हुआ, 50 गुणे 3 इसका मतलब है 150 होगा या 150 होगा। ये करना पड़ेगा आप लोगों को। अब सोचिए, यह 120 है, यह 150 है, यह 100 है। अब इसने हमसे कहा b जो है c से कितना कम है? कम कितना है? देखिए 50 कम है। 50 गुणे 100 बटा 150 कर दीजिए। 50 यहाँ 150 होता है, 3 से भाग दीजिए, 33 सही 1/3% होगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, हाँ आराम से करिए, कोई ऐसा घबराने की बात नहीं। आराम से करिए। आराम से करने का होता है समझ बूझ कर करिए, और आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत परेशान मत हुआ करिए आप लोग। जो हमने बताया वो बेस्ट है, उसी को फॉलो करिए, उससे ज्यादा उससे। और एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, करिए आप लोग। ये करिए, आपके घर पर मैं आपको करना है इस प्रश्न को। इसको हल करके हमें रिस्पॉन्स करिए, कमेंट करिए। प्रश्न मैं रीड कर दे रहा हूँ, मैं को भेज दे रहा हूँ। सी की आय बी से 20% ज्यादा है, बी की आय ए से 25% अधिक है, सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है करके बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा। मैं